नमस्कार दोस्तों। मैं ओम सैनी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। देखो दोस्तों, आज अपन क्या करेंगे इस वीडियो के माध्यम से जो अपने नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनके बारे में डिटेल से अपन अध्ययन करेंगे। कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस है उनके बारे में। नेटवर्किंग डिवाइसेस क्या होते हैं? नेटवर्किंग डिवाइसेस देखो, अपन देखते हैं नेटवर्किंग डिवाइसेस वे हार्डवेयर डिवाइसेस होते हैं जो एक नेटवर्क में डेटा संचारित करने, प्राप्त करने और प्रतिबंधित करने के लिए उपयोग किए जाते हैं। यहाँ मुख्य नेटवर्किंग डिवाइसेस की सूची दी गई है। देखते हैं कौन कौन से नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं जिनमें अपन पहले देखते हैं नेटवर्किंग हार्डवेयर डिवाइसेस। नेटवर्क में कौन कौन से डिवाइसेस है जो हार्डवेयर से रिलेटेड हैं। पहला है अपना राउटर। बहुत सारे मेरे भाई लोग हैं जो जानते होंगे, जो नेटवर्किंग का काम करते हैं, जो राउटर क्या होता है। देखो, अपन इसको बहुत एक बेसिक लेवल से जानते हैं। इन सभी डिवाइसेस का मैं एक छोटा सा एक ओवरव्यू देना चाहता हूँ कि ये कैसे दिखते हैं, क्या काम आते हैं मेनली। फिर अपन क्या करेंगे, एक एक वीडियो, एक एक डिवाइसेस की एक सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिनमें बहुत डिटेल से उनके बारे में अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो अपन इसका ओवरव्यू देखते हैं। राउटर क्या होते हैं? यह विभिन्न नेटवर्कों को आपस में जोड़ता है, डाटा पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और उसका डाटा को ट्रांसमिट करता है, रिसीविंग करता है। ये इसका काम है। जैसे आपको फोटो में कुछ दिख रहा होगा, देखो राउटर्स की फोटो। ये देखो, ये वाला राउटर, ये वाला राउटर। तो एक पता लगा कि राउटर क्या काम करता है। ये नेटवर्क को आपस में जोड़ता है और जो डेटा है उसको पैकेट को सही गंतव्य तक पहुंचाने का कार्य करता है। ठीक है, आगे चलते हैं अपन नेक्स्ट डिवाइसेस की ओर। अपन देखो, इनके बारे में थोड़ा डिटेल से नहीं जान के थोड़ा एक ओवरव्यू दे रहे हैं। ओवरव्यू देने का मतलब ये हुआ इनके बारे में छोटी छोटी जानकारी कि दिखते कैसे हैं ये डिवाइसेस, क्या काम करते हैं मेनली, उन चीज़ के बारे में आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से समझाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, अपने यार दोस्तों तक पहुँचाएं। देखो दोस्तों, अगला देखिए स्विच। यह नेटवर्क के विभिन्न उपकरणों जैसे कंप्यूटर है, प्रिंटर है आदि को जोड़कर डेटा को सही डिवाइस तक भेजता है। देखो, जो मेरे भाई लोग नेटवर्किंग का काम करते हैं वहाँ पे बहुत सारे स्विच कस्टमर हैंड पे या फिर कंपनी में या फिर ऑफिस में आपको देखने को मिलते हैं। ऐसे स्विच लगे होंगे जहाँ लेन केबल, बहुत सारी लेन केबल लगी रहते हैं। देखो, ठीक है, ऐसे स्विच, इसके बारे में ऐसे डिवाइसेस देखे होंगे जिनको अपन स्विच बोलते हैं। ठीक है, अब एक आता है हब। अगला डिवाइसेस है, अगला हब। एक होता है स्विच, एक होता है हब। दोनों सिमिलर डिवाइसेस होते हैं, दिखने में लगभग सेम से ही दिखते हैं। देखो, दोनों में डिफरेंस देखने की समझने की कोशिश करेंगे अपन। देखो, ये डिवाइसेस भी सेम ही दिख रहा है। ये वाला हब वाला डिवाइसेस देखो, डीलिंक का, ये भी सेम ही दिख रहा है जो फोटो में आपको दिखा रहा हूँ। एक ये वाला है, एक स्विच, एक हब, ये भी। देखो, स्विच और हब, स्विच और हब दो डिवाइसेस होते हैं, दोनों का काम लगभग सेम होता है। लेकिन स्विच इज ए इंटेलिजेंट डिवाइसेस, क्योंकि यह मैक के अनुसार डाटा को एक को भेजने का काम करता है। मैक से भेजता है डाटा को, और ये पैरेलल सभी पोर्ट में डाटा भेजता है। जैसे मान लीजिए ये इसमें बहुत सारे पोर्ट जोड़े हैं, मान लीजिए 8 पोर्ट जोड़ रहे हैं इसमें नीचे वाले स्विच में, हब में। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हब क्या करेगा, सभी पोर्ट्स पे पैरेलल डाटा ट्रांसमिट कर देगा। ठीक है, अपन इन डिवाइसेस के बारे में देखो अभी क्या देख रहे हैं, अपन एक छोटा सा एक इमेज देख रहे हैं, तो उसकी कार्य प्रणाली देख रहे हैं क्या करता है। ठीक है, ये देख रहे हैं। फिर क्या करेंगे, अपन एक एक डिवाइसेस के बारे में बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। देखो, हब में क्या लिखा हुआ है, यह नेटवर्क में डाटा को सभी कनेक्टेड डिवाइसेस में प्रसारित करता है। मतलब सभी जो कनेक्टेड डिवाइसेस उनमें प्रसारित करता है, लेकिन इसमें डाटा को फिल्टर करने की क्षमता नहीं है। ये आप एक बहुत बड़ा एक रीजन लिखा हुआ है यहाँ पे, इसका ड्रॉबैक है जो इसमें डाटा को फिल्टर करने की कैपेसिटी नहीं है। इन चीज़ों के बारे में अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे, अपन एक एक वीडियो बनाएंगे इनका सबका। ठीक है, अभी एक छोटा सा अपन ओवरव्यू देख रहे हैं। अगला डिवाइसेस देखते हैं अपन।
मॉडेम। मॉडेम आप जानते होगे दोस्तों, मॉडेम क्या होता है? यह डिजिटल नहीं, यह डिजिटल डाटा को एनालॉग सिग्नल में और एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में बदलने का कार्य करता है। मतलब क्या करता है? यह डिजिटल डाटा को, जो डिजिटल डाटा को एनालॉग में बदलता है और एनालॉग को डिजिटल में बदलता है। ठीक है, इसका ये मुख्य कार्य है तो अपन ने जाना है। देखो ये मॉडेम की आपने फ़ोटो देखी होंगी, ये देखो ये वाली फ़ोटो देखो, इनसे आपको पता लग रहा होगा कि अच्छा ऐसा जो फ़ोटो में दिख रहा है, अगर अपन को ऐसा कहीं देखने लगा तो अच्छा ये राउटर है, ये स्विच है, ये हब है, ये मॉडेम है। ठीक है, तो इससे अपन को थोड़ा पता लग रहा होगा। मेरे भाई लोगों को जो जानते हैं, देखो वो तो जो बेस्ट है, बहुत अच्छी बात है। जो मेरे भाई लोग नए हैं वो, उनको नया चीज़ देखने को मिल रहा होगा, जानते हैं, वो अच्छी बात है। बाकी एक बार देखते हैं अपन। एक्सेस पॉइंट, कई राउटरों पे आपको एपी लिखा हुआ मिलेगा, एक्सेस पॉइंट में भी यूज कर सकते हैं। देखो यह वायरलेस नेटवर्क में वाईफाई डिवाइसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, वाईफाई टू वाईफाई के लिए बात कर रहे हैं अपन। ठीक है, यहाँ एक्सेस पॉइंट लगा रहता है, जैसे तिकोना वाला नेट है, तिकोना वाला नेट है जो एपी एपी डिवाइसेस से अपन को नेट देता है। और भी बहुत सारी कंपनी है जो देती हैं, जो घर के ऊपर एक छोटा सा बूस्टर लगा के उसकी रेंज कैच करा के उसके दूसरे उससे ट्रांसमिट वाले पॉइंट से फिर ऐसे कुछ करते हैं वो लोग। अपन इनके बारे में डिटेल से मैं आपके के लिए सेपरेट सेपरेट वीडियो लाऊंगा, उसकी टेंशन ना ले बिल्कुल भी। अभी ये देखो कि एपी होता क्या है। अच्छा, एपी ये होता है कि यह वायरलेस नेटवर्क में वाईफाई डिवाइसेस को जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। आप इतना जानिए। अभी देखो अगला है ब्रिज। ब्रिज क्या होता है? यह दो या अधिक नेटवर्क सेगमेंट को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, सुनने में थोड़ा अजीब लग रहा होगा, लेकिन आप थोड़ा थोड़ा देख जानने की कोशिश करो ये डिवाइसेस के बारे में, फिर अपन इनका सेपरेट सेपरेट वीडियो बनाएंगे। देखो ब्रिज, ब्रिज क्या होता है? ब्रिज का मतलब ऐसे देखो दोस्तों, आपको पता होगा पुल होता है, इधर से उस पार, उस पार से इस पार। ठीक है, देखो एक समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो ब्रिज है इन कंप्यूटर नेटवर्क में, ब्रिज क्या होता है? देखो ये ब्रिज लगा रखा है इन्होंने, एक हब इधर लगा रखा है, एक हब यहाँ लगा रहा है। दोनों को क्या करता है? दो सेगमेंट को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है। देखो एक सेगमेंट का मतलब एक नेटवर्क ये है, एक नेटवर्क ये है। ठीक है, दो नेटवर्क, दो नेटवर्क के जो सेगमेंट है, देखो एक एक सेगमेंट ये है रहा, एक आपस में जोड़ने का काम कर रहा है, ये लग रहा है आपका ब्रिज। इसके बारे में अपन डिटेल से देखेंगे, अभी अपन इतना ही जानेंगे इसके बारे में। छोटा एक और भी देख रहे हैं। देखो गेटवे क्या होता है? गेटवे मेरे भाई लोग जान रहे होंगे, गेटवे का नाम सुना होगा। जैसे अपन जो राउटर होते हैं, या फिर जो फाइबर की ओएनटियाँ होती हैं, ओएनटी होती हैं डिवाइस, जो मेरे भाई लोग जानते होंगे, नेटवर्किंग का काम करते होंगे, वो सब जानते हैं इन चीज़ों का नाम, फाइबर ओएनटी का। देखो ये क्या काम करता है, इसमें गेटवे क्या काम करता है? यह विभिन्न प्रकार के नेटवर्कों को आपस में जोड़ने के लिए प्रयोग किया जाता है और नेटवर्क प्रोटोकॉल को कन्वर्ट करने का कार्य करता है। ठीक है, एक गेटवे मिलता है अपन को, उसका ये कार्य होता है। देखो अब गेटवे क्या होता है, अब मैं दिखाता हूँ आपको। देखो देखो इस वाला डायग्राम में देखो, ये गेटवे लगा हुआ है। ठीक है, ये राउटर लगे हुए हैं। देखो गेटवे होता क्या है? गेटवे, ये देखो गेटवे। अब मैं ये असाइन कैसे होता है गेटवे, देखो आप, मैं एक डायग्राम दिखा रहा हूँ आपको। डायग्राम क्या है ये देखो, एक स्क्रीनशॉट है, इससे पता लग रहा होगा। देखो अभी मैं एक वाईफाई से कनेक्टेड हूँ। ठीक है, वाईफाई का आईपी एड्रेस ये आ रहा है। ठीक है, सबनेट मास्क ये आ रहा है जो आपको दिख रहा होगा 192, इसका आईपी 192.168.116.12। ठीक है, ये आईपी हो गया। ये इसका 2525.25.255.0 है ना, ये इसका क्या हो गया? सबनेट हो गया। अब देखो नीचे देखो, IPv4 डिफॉल्ट गेटवे क्या आ रहा है? DHCP सर्वर आ रहा है, IPv4 का DNS सर्वर आ रहा है। ठीक है, देखो ये देखो गेटवे, इसकी बात कर रहा हूँ मैं। गेटवे गेटवे है ये 192.168.176.147, ये इसका गेटवे है। मतलब इसी गेटवे से अपना डाटा अपने पास आ रहा है। इसके बारे में अपन बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। अभी अपन और भी देख पा रहे हैं कि कहाँ आता है, क्यों आता है, कैसे आता है। देखो
आगे देखते हैं अपना रिपीटर। रिपीटर क्या होता है? यह नेटवर्क सिग्नल को बढ़ाने और दूरी तक सिग्नल पुनः प्रसारित करने का कार्य करता है। ठीक है, इसका मतलब यह, जैसे मान लो किसी वायरलेस नेटवर्क की रेंज, मान लीजिए ये एक मैं समझाने को रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ तक है और बंदे का इतना बड़ा घर है। ठीक है, इस कोने में रेंज नहीं आ रही, तो वो क्या करता है, एक रिपीटर लगाता है। रिपीटर का लगाएगा, एक आपका डिवाइस ये लगा हुआ है नेटवर्किंग डिवाइसेस, एक डिवाइसेस यहाँ पे रिपीटर लगाएगा, जिससे वो पूछ के पूरे घर को कवरेज करेगा। सीधी सी बात है, मैं इतना ही समझाना चाह रहा हूँ आपको, आप समझने की कोशिश करो। ठीक है, ये सिग्नल को क्या करता है, बढ़ाने और दूरी तक सिग्नल को प्रसारित करने का कार्य करता है। हिंदी भाषा में बात करें, देखो ये आपने देखे होंगे, कई कस्टमर हैंड पे देखे होंगे आपने, ये वाले बॉक्स, ये सब रिपीटर है। ठीक है, ये हार्डवेयर डिवाइसेस। अब देखो हार्डवेयर डिवाइसेस यही है, बाकी और होंगे, अपन उनको भी देखेंगे, मेनली यही यूज आते हैं। अब देखते हैं अपन नेटवर्किंग सिक्योरिटी डिवाइसेस, सिक्योरिटी डिवाइसेस कि नेटवर्क की जो सिक्योरिटी करते हैं। मान लीजिए कोई एरर आ गया, कोई वायरस आ गया, कोई फॉल्ट आ गया, उसको कैसे डिटेक्ट करते हैं, उनके लिए सिक्योरिटी चाहिए। उनके सिक्योरिटी के लिए कौन कौन से डिवाइसेस लगे हुए हैं, ठीक है, उनके बारे में देखेंगे। देखो दोस्तों, मेरा इस वीडियो का बनाने का उद्देश्य ये है कि आपको जो नेटवर्किंग जो डिवाइसेस होते हैं उनके बारे में छोटी से लेके बड़ी तक जानकारी प्रोवाइड करवाना। ठीक है, देखो देखते हैं दोस्तों, फायरवॉल क्या होता है। आपने बहुत सारे कस्टमर्स या ऑफिसर्स या स्कूल या ऑफिस या फिर कंपनीज में फायरवॉल 100% लगे हुए मिलेंगे। क्यों भाई, फायरवॉल से कैसा क्या होता है? फायरवॉल ये सिक्योरिटी का पार्ट है, डाटा को फिल्टर करके इन और आउट करता है ये। ठीक है, ये डिफरेंट डिफरेंट कंपनी के हो सकते हैं फायरवॉल। देखो ये डिवाइसेस आपको फोर्टीनेट का बहुत सारे कस्टमर्स के, बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारे स्कूल्स में देखने को मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये थोड़ा बेस्ट डिवाइसेस है और इजी कन्फिगरेशन है इसका। इसके बारे में अपन डिटेल से एक डिवाइसेस के बारे में देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। अभी आप इतना देखो कि जो फायरवॉल होते हैं जो क्या काम का है। फायरवॉल क्या करता है, अपने डाटा को सुरक्षा करता है, नेटवर्क पर सुरक्षा प्रदान करता है। देखो लिखा हुआ है ना, नेटवर्क पर क्या सुरक्षा प्रदान करता है। और अनधिकृत एक्सेस को रोकना, मतलब कई कंपनियों में आपने देखा होगा कि इंटरनेट चल रहा है लेकिन यूट्यूब नहीं चल रहा। ठीक है, फेसबुक नहीं चल रहा, इंस्टाग्राम नहीं चल रहा, इंटरनेट चल रहा है। जबकि उन्होंने क्या है कि जो ये फायरवॉल पे वहाँ पे एक एक्सेस कंट्रोल बना रखा है। इसके बारे में अपन बाद में एक एक वीडियो के जब बनाएंगे इनका, जब देखेंगे क्या क्या कैसे बनता है एक्सेस कंट्रोल। एक्सेस कंट्रोल बना रखा है, उसमें एक लिमिटेशन लगा रखी है उन्होंने कि कौन सा डाटा को अपन को अपने सिस्टम्स में इन करना है, कौन से को आउट करना है। वो एक लिस्ट पूरी बना रखी है। जभी तो बहुत सारी कंपनियों में, बहुत सारी क्या सभी कंपनियों में ये फायरवॉल लगे रहते हैं, क्योंकि वहाँ डाटा की प्राइवेसी भी एक बहुत बड़ा पार्ट होता है। देखो इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम, नेटवर्क बेस्ड IDS, यह नेटवर्क में संदिग्ध गतिविधियों को पहचान कर अलर्ट भेजता है। अगर कुछ नेटवर्क में कुछ दिक्कतें आ रही हैं, कुछ अलग से कुछ गतिविधियां चल रही है, तो उनको पहचानता है, आइडेंटिफाई करता है। ठीक है, डिटेक्ट करता है, फिर वो अलर्ट भेजता है। ठीक है, अलार्म मान लीजिए, अलार्म भेजता है जैसे ही इसको नेटवर्क पे कुछ खतरा दिखता है या फिर कुछ गतिविधियां ऐसी होती हैं जो अपने डाटा के साथ छेड़खानी हो रही है, तो वो अलर्ट भेजता है अपने साथ। ठीक है, इनके बारे में अपन एक एक को देखेंगे बाद में, कोई नहीं। अभी देखो IPS, इंटरेक्शन प्रिवेंशन सिस्टम। ठीक है, ये क्या होता है, यह नेटवर्क में संभावित खतरों को पता लगाकर उन्हें रोकने का कार्य करता है। अगर कोई खतरा दिख रहा है तो उसको रोकने का काम किसका है, IPS का। ठीक है, ये होता क्या है, इसका एक डायग्राम देखते हैं, छोटा सा कुछ मिल जाएगा शायद। हाँ देखो, ये डायग्राम है आपका इंडक्शन प्रिवेंशन सिस्टम का। देखो ये IPS लगा हुआ है यहाँ से। ये क्या है कि नेटवर्क की सिक्योरिटी डिवाइसेस है, सिक्योरिटी करता है। जैसे इसको खतरा दिखता है तो ये बताता है। इनके बारे में अपन डिटेल से जानेंगे एक एक को, कोई डाउट ना लें इस चीज़ के बारे में। अब देखो अगला है अपना
वायरलेस नेटवर्किंग डिवाइसेस, कि ऐसे नेटवर्किंग डिवाइसेस जो वायरलेस के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे वायरलेस राउटर सबसे मेन टॉपिक है नेटवर्किंग में। बहुत सारे क्लाइंट्स के हर घर में मिल जाएगा लगभग, जिनका थोड़ा बड़े साइज का घर है या फिर 2 BHK या फिर 3 फ्लोर का 4 फ्लोर का घर है, उनमें ज़्यादातर आपको वायरलेस राउटर ज़रूर मिल जाएगा देखने को। यह वाईफाई नेटवर्क प्रदान करता है, इंटरनेट से कनेक्ट करता है। ठीक है, वायरलेस राउटर क्या काम करता है, इसमें कोई केबल की जरूरत नहीं है, वायरलेस से वायरलेस कनेक्ट हो जाता है, अपन को एक वायरलेस का सिग्नल दे देता है। बहुत अच्छे अच्छे डिजाइन के देखो बने हुए मिल जाएंगे आपको, देखने से भी डर लग रहा है एक बिच्छू की तरह। देखो ब्लूटूथ अडेप्टर आप जानते होंगे, जिन कंप्यूटर्स, जिन लैपटॉप्स या फिर जो डिवाइसेस ब्लूटूथ अडेप्टर को सपोर्ट करती हैं, उनमें डाटा ब्लूटूथ से ही जाएगा। यह ब्लूटूथ नेटवर्किंग में डिवाइसेस को कनेक्ट करने के लिए उपयोग किया जाता है। जैसे ब्लूटूथ अडेप्टर क्या होता है, जैसे एक बात समझना, अभी तो वाईफाई आ गया, वाईफाई अडेप्टर चल गई, ब्लूटूथ अडेप्टर पहले ब्लूटूथ से डाटा वाईफाई मोबाइल से ऑन होता था, अगले कंप्यूटर लैपटॉप में जाता था। अब जैसे अपना माउस होता है वायरलेस, उसमें भी तो ब्लूटूथ ही तो लगा हुआ है, ब्लूटूथ से तो कनेक्ट हो रहा है वो। तो उन्हीं की बात कर रहे हैं। देखो ये छोटे छोटे डब्बे दिख रहे हैं ना, आपको पता लग रहा होगा, देखो वाईफाई ब्लूटूथ 4.0 वर्जन 5.0, ये सारे वैसे डिवाइसेस हैं। आगे देखते हैं सैटेलाइट मॉडेम। सैटेलाइट मॉडेम क्या होते हैं, या एक सैटेलाइट लगा हो रहता है अंतरिक्ष में, वहाँ से उसकी तरंगे पकड़ के एक मॉडेम लगाया जाता है। देखो यह सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, सैटेलाइट नेटवर्क से कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है, सैटेलाइट से डायरेक्ट इंटरनेट। देखो ये सैटेलाइट मॉडेम है, देखो ये सैटेलाइट लगे हुए हैं, इनसे कनेक्ट करने के लिए एक मॉडेम लगाया जाता है। तो ये बहुत सारे डिवाइसेस हैं दोस्तों। देखो अपन क्या अब अगला है अपना क्लाउड और वर्चुअल नेटवर्किंग डिवाइसेस। क्लाउड, आजकल क्लाउड का ज़माना ज़्यादा आ गया है। ठीक है, क्लाउड में क्या हुआ कि अपना स्टोरेज वगैरह क्लाउड पे ही होता है सारे सर्वर्स की, तो उसके बारे में अपन इसमें करेंगे। देखो सबसे पहले आता है वीपीएन। वीपीएन बहुत सारे मेरे यार दोस्त जानते भी होंगे वीपीएन के बारे में, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। ठीक है, ये क्या है, यह सुरक्षित रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या समझा, यह सुरक्षित रिमोट कनेक्शन के लिए प्रयोग किया जाता है। वीपीएन के बारे में बात करें, वीपीएन एक वर्चुअल नेटवर्क प्राइवेट सर्वर है, जिससे अपन एक कंप्यूटर को दूसरे डिवाइस, एक डिवाइसेस को दूसरे डिवाइस से आसानी से जोड़ सकते हैं वीपीएन के माध्यम से। ठीक है, जिससे डाटा को ट्रांसमिट भी कर सकते हैं आराम से। देखो ये बंदा है, एक ये बंदा है, ठीक है, एक वीपीएन सर्वर को यूज करके यहाँ से डायरेक्ट डाटा इधर। ठीक है, ये वीपीएन सर्वर प्राइवेट सर्वर होता है ये। देखो अगला है लोड बैलेंसर। लोड बैलेंसर का मतलब क्या होता है, यह नेटवर्क ट्रैफिक को प्रतिबंधित कर लोड को बैलेंस करता है। देखो लोड बैलेंसर कैसे काम करता है अपन वो देखते हैं। ये बहुत सारे सर्वर लगे हुए हैं, ये लोड बैलेंसर लगा हुआ है, ये इंटरनेट चल रहा है। ये क्या करता है, नेटवर्क में जो लोड आता है उसको बैलेंस करके रखता है, अलग अलग सर्वर से अलग अलग डेटा को प्रतिबंधित करके लोड का बैलेंस करता है, इसका काम यही है। देखो ठीक है, तो दोस्तों इस वीडियो से आप जो नेटवर्किंग डिवाइसेस हैं, ठीक है, उनके बारे में एक और भी देखा होगा, कौन सा डिवाइस कहाँ पे यूज आता है, वो कैसा दिखता है, उसका कार्य क्या है। इस वीडियो के माध्यम से अपन को देखो इन चीज़ों के बारे में जानकारी मिली होगी। अपन अब क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो अपनी आएगी, एक एक डिवाइसेस के बारे में बहुत डिटेल सी वीडियो आएगी। एज ये प्रैक्टिकल की ज़रूरत होगी तो प्रैक्टिकल भी आएगा उसमें, अगर थ्योरेटिकल पार्ट होगा तो थ्योरेटिकल भी आएगा। ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव एक वीडियो बनाएंगे अपन आगा, एक एक वीडियो को। ठीक है, जिससे आप हर चीज़ को आसानी से समझ पाएँ दोस्तों बिगर टाइम गवाएं। ठीक है।
अपन नेक्स्ट वीडियो की तैयारी करते हैं। थैंक यू। ओके। अगर चैनल को लाइक एंड शेयर सब्सक्राइबर ज़रूर करें, अगर चैनल को अगर नए हो तो आप ज़रूर करें, और जो मेरे भाई लोग पुराने हैं तो लाइक करना और शेयर ज़रूर करें। सब्सक्राइबर कर दिया तो ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। फिर आता हूँ एक नई वीडियो के साथ जल्दी।